रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अमन अपनी कार से एक सुनसान हाईवे पर सफर कर रहा था। वह शहर से अपने गांव जा रहा था, लेकिन उसने जिस रास्ते को चुना था, वो काफी डरावना और वीरान। जैसे ही वह हाईवे के बीच पहुंचा, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। वह सफेद कपड़ों में थी, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। अमन को अजीब लगा, क्योंकि इतनी रात में यहाँ कोई कैसे हो सकता है। लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई मदद की जरूरत में हो, इसलिए उसने कार रोक दी और खिड़की खोलकर पूछा, क्या आपको लिफ्ट चाहिए? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे कार में बैठ गई। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, बिल्कुल खाली, जैसे उसमें कोई भाव ही न हो। अमन ने फिर से गाड़ी चलाई। कुछ मिनट बाद उसने रेडियो ऑन किया, लेकिन सभी चैनलों पर सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उसने रेडियो बंद कर दिया और लड़की से पूछा, आपको कहाँ जाना है? लड़की ने धीरे से कहा, जहाँ तुम जा रहे हो। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक रियरव्यू मिरर में झांका, लेकिन लड़की का प्रतिबिंब वहां नहीं था। उसने तेजी से ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा, लड़की अब पीछे की सीट पर नहीं थी। अमन की सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। लेकिन तभी गाड़ी के बोनट पर किसी के चलने की आवाज आई। उसने घबराकर बाहर देखा, वही लड़की अब उसकी कार के आगे खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अमन ने डर के मारे तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार में आगे बढ़ने लगा। लेकिन जितनी तेज वह गाड़ी चलाता, उतनी ही तेज वह लड़की भी हवा में उड़ती हुई उसके साथ साथ चल रही थी। कुछ दूर जाने के बाद अमन को हाईवे का एक पुराना ढाबा दिखा। उसने पूरी ताकत से कार को वहां मोड़ा और रुक गया। जैसे ही उसने बाहर देखा, लड़की गायब हो चुकी थी। ढाबे पर बैठे एक बुजुर्ग ने अमन के चेहरे पर डर देखकर पूछा, बेटा, क्या तुमने भी उस लड़की को देखा? अमन ने कांपते हुए